दोस्तों कई लोग मेरे साथ बात करते एंड वो बताते हैं कि मेरे पार्टनर के घर वालों को पता चल गया, उसके बाद मेरा पार्टनर अब मना कर रहा है कि वो मेरे साथ रिलेशन नहीं रखना चाहते। तो बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में उनके पार्टनर के घर वालों के कारण ब्रेकअप हो जाता है। तो एक ख़ास चीज़ आप नोटिस करना कि लाइक जो आपका पार्टनर होता है वो आपसे ना खुश होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जैसे उनके घर वालों को पता चलता है या कुछ भी ऐसा उनके घर वाले बीच में आने के बाद वो आपको ऐसा क्यों कहता है कि अब उनको रिलेशन नहीं चाहिए। लाइक उनका डिसीजन अचानक से बदल क्यों जाता है, मैक्सिमम लोगों को तो यही नहीं पता होता है। मैं आपको ना इस वीडियो में कंप्लीट गाइड करूंगा कि ऐसे प्रॉब्लम के साथ आपको कैसे डील करना होता है और कैसे आप इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो अब आप इस वीडियो को आराम से सिर्फ देखना सुनना। सबसे पहली चीज़ कि जब भी आपके पार्टनर के घर वालों को पता चलता है तो ज़्यादातर बार उनको ना इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। अगर लड़की है तो उनको बहुत ज़्यादा ही ब्लैकमेल किया जाता है कि भाई हमारी वहाँ पर शादी नहीं हो सकती, लाइक तूने ये जो सब कुछ किया है वो बहुत ज़्यादा गलत किया है, इसके कारण हमारी इज्जत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, एंड अगर तू ऐसा कुछ दूसरी बार करेगी या करेगा तो हम जहर खा लेंगे। लाइक ज़्यादातर फैमिलीज़ में इस तरह से आपके पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर को तो ऐसा लगता है कि यार उसने तो कोई क्राइम कर दिया, समझ रहे हो, क्योंकि 2-4 लोग मिलके एक पर्सन को बार बार इतनी बुरी चीज़ें बताते तो उनको महसूस होने लगता है कि यार उनसे तो कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई है, लाइक उसने पाप कर दिया है। तो अभी भी रिलेशनशिप में जो उनके इमोशन आपके प्यार वाली वो सारी शांत हो जाएगी, ये डर ऊपर आ जाएगा। तो इस चीज़ के कारण जो इंसान आपको बहुत प्यार करता था ना वो अब सामने से मना करेंगे, नहीं यार अब मैं रिलेशन आगे नहीं रख सकता। शायद ये भी बोल सकता है कि प्यार तो अभी भी करता हूँ लेकिन हम दोस्त रहेंगे, या ऐसी चीज़ें होने लगी। ज़्यादातर बार तो वो बात ही नहीं करेगा। ऐसी कंडीशंस में आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्या करने से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए। देखो, अगर उनके घर वालों को पता चल गया तो तुम सामने से बार बार कॉल या मैसेज कुछ मत करो, उनके घर के चक्कर मत लगाना या उनको देखने की या उनसे बात करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अभी तो आपके पार्टनर को यही लगेगा कि उन्होंने कोई गुनाह कर दिया है। वो बात शांत होगी, माइंड से निकलेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। पर तुम अगर उनसे बात करने की कोशिश करोगे, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि यार ब्रेकअप हो गया, अब वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, वो कैसे बदल गई, वो कैसे रह पाती होगी। लाइक उनको लगता है कि उसने चीट किया, मतलब यहाँ पर परेशान तो मैं ही हो रहा हूँ, उनको ऐसा लगता है। आप तो उनसे अलग होने के कारण परेशान हो रहे हो, लेकिन जो वो पर्सन है, ठीक है, वो तो अलग होने के कारण भी परेशान है, ऊपर से उनके ऊपर कोई टॉर्चर कर रहा है, लाइक लोग ऐसा फील करा रहे हैं मिल के, तो उनके ऊपर तो डबल प्रेशर है। तो ऐसा मत समझना कि यार आपको ही हर्ट हो रहा है, परेशानी वहाँ पर भी है, लेकिन आप अपनी चीज़ों को देख रहे हो, वहाँ पर नहीं देख रहे हो। पर ऐसे में आपने कॉल किए या आप उनको देखने के लिए गए, घर पे चक्कर लगाने चले गए, तो इससे ना सारी की सारी चीज़ें आपके पार्टनर के लिए ज़्यादा बुरी हो जाएगी। लाइक वो वापस से उनके घर वाले देख लेंगे कि आप कॉल कर रहे हो, तो उनको लगता है कि वो दोनों अभी भी बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर आएगा। या आप उनको चक्कर लगा रहे हो, देख रहे हो आपको, या आप चक्कर लगाते हो आपको देख जाते हैं, तो उनको लगता है कि ये लोग आसानी से नहीं मिलेंगे, मतलब ज़्यादा उनको टॉर्चरिंग होगी, ज़्यादा उनके ऊपर नज़र रखेंगे, एंड ये चीज़ें ना लंबी चलेगी, लंबे टाइम के लिए ये चीज़ें बढ़ती जाएगी। एंड ऊपर से आपने ऐसा कुछ कर दिया, लाइक कॉल कर दिया वापस से, उनके घर वालों को पता चल गया, तो अब क्या था कि उनके घर वाले अब तक आप दोनों पे गुस्सा है, अब आपका पार्टनर भी आपके ऊपर गुस्से होगा। उनको लगेगा कि यार क्या इंसान है, ठीक है, बिना मतलब कि मेरी जो प्रॉब्लम वो बढ़ा रहा है। फिर उनको ये समझ में नहीं आएगा कि वो मेरे बिना तड़प रहा है, रहा नहीं जाता, इसलिए वो बार बार कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं मना कर रहा हूँ और ये बार बार कर रहा है, समझ रहे हो। वो मना इसलिए कर रहा है, उसका रीज़न अलग है। जैसे वो मना करेगा ना, आपका दिमाग एकदम ख़राब होने लगेगा, आपके इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा कि यार ये इंसान मना क्यों कर रहा है, भाई ऐसा नहीं करना होगा। और जैसे ही आप कुछ एक्टिविटी करेंगे, वापस से उनके घर वालों को पता चलेगा और आपका पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाएगा, शायद अब ब्लॉक भी कर देगा। तो ये जो चीज़ें होती है, अगर आपका पार्टनर ऐसा कहता है कि बार घर वालों को पता चल गया, अब हमें रिलेशन नहीं रखना, तुम शांत रहो, तुम कुछ बोलो ही मत, कोई क्वेश्चन मत करो, कोई सवाल मत करो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे तुम्हें समझनी है। दोस्तों, 1 या 1.5 महीने तक आपको कुछ भी चीज़ें करनी नहीं है। अब 1 या 1.5 महीने में क्या चीज़ें होती है, सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि उनके घर वाले वो चीज़ देखेंगे कि हाँ, ये चीज़ें बनने के बाद इस लड़के ने बात करने की कुछ कोशिश नहीं किया, उन दोनों का भी कुछ नहीं चल रहा है, तो उनके ना माइंड में ये मैटर धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो वो इस मैटर के ऊपर ध्यान देना धीरे धीरे कम कर देंगे। दूसरी चीज़,
लड़की के मन में जो डर बैठ गया था वो धीरे धीरे निकल जाएगा, क्योंकि घर वाले अब धीरे धीरे वो बात नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज़, अब इतने टाइम से 1 महीना हो गया तो धीरे धीरे उसके आपकी याद आने लगी, क्योंकि अब तक एक बार भी शायद देखा नहीं, बात नहीं की, कुछ नहीं, नथिंग। तो एक साथ 3 चीज़ें हो रही है। उनके घर वालों के मन में ये मैटर कम हो रही है, लड़की के अंदर जो वो चीज़ें सही के लायक रखना नहीं है, उनका प्रेशर कम होने के बाद वो चीज़ें धीरे धीरे निकलेगी एंड वो आपको मिस भी करेंगे। तो मैक्सिमम केसों में जहाँ पर लड़का कुछ भी नहीं करता, 1 या 1.5 महीने में ज़्यादातर उनके पार्टनर सामने से उनको कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि चीज़ें अब सामान्य हो गई है। पर आप इस मैटर को जितनी सुलगती रखोगे, ये मैटर लंबी खींचने वाली है, नई चीज़ें जाएगी। लाइक मान लो कि 1 या 1.5 महीना आपने वेट किया, आपने कुछ नहीं किया, फिर भी कुछ चीज़ें नहीं हो रही है, तो आपको डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कोशिश करनी है कि आप लड़की या आपकी जो भी पार्टनर है उनकी नज़रों में आओ, आपके बारे में उनको थॉट आए, सोशल मीडिया पे कहीं आपके फ़ोटो देख जाए, कोई आपके बारे में बात करे, या कहीं ना कहीं वो आपको नोटिस कर ले। डायरेक्टली नहीं, उनको लगना चाहिए इनडायरेक्टली, बस वो चीज़ें 2-3 बार आनी चाहिए, बस इतने में तो चीज़ें मैक्सिमम होती है। वो पर्सन कहीं ना कहीं से आपको कांटेक्ट करता है, क्योंकि आप दोनों का बॉन्ड था, आप दोनों का कनेक्शन था। तो जो चीज़ थी तब उनको लग रहा था कि लाइक मैंने कुछ क्राइम कर दिया, ठीक है। वो अब लोग उस तरह की बातें उनके ऊपर प्रेशराइज करना बंद कर देंगे, तो उस तरह का जो डर था वो धीरे धीरे जब नॉर्मल होंगे, समझ गए, तो वो चीज़ों को समझ पाएंगे कि लाइक इस तरह की चीज़ें थी, सिर्फ धमकी थी या जो भी चीज़ें थी उसके कारण वो तभी डरे भी होंगे। लेकिन जो उनकी मेमोरीज आपके साथ थी, जो बॉन्ड था, वो बात नहीं करने से और आपके कोई एफर्ट ना करने से वो आपको देखने के लिए, बात करने के लिए ज़्यादा आपको मिस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। उसमें आपको कुछ करना ही नहीं होता। अब कुछ ये वर्क नहीं करे होते ना, लाइक ऐसा पीरियड, ऐसा टाइम जिसमें वेट करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि भाई मुझे कुछ करने के लिए दो, ठीक है, मैं जल्दी से चीज़ें करना चाहता हूँ। भाई कुछ ना करना और वेट करना ही सबसे मुश्किल है, करके देखो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। और जिस चीज़ का सॉल्यूशन जिस चीज़ से जिस तरीके से होता है ना, वही होगा। आपको जल्दबाजी है, आप 2 दिन में चीज़ें ठीक करना चाहते हो, पहले तो आप अपने पार्टनर को ही नहीं मना पाओगे। आपका यही वहम दूर नहीं होगा कि यार इतना प्यार करता था, ये बदल कैसे गया, क्योंकि वो बदला नहीं है, वो चीज़ें ठीक हो जाएगी। उनका जो मेंटल स्टेटस है, उनके ऊपर जो प्रेशर है, वो चीज़ों को जिस तरह से अभी समझ सकता है वो उसी तरह से समझेगा और उसी तरह से वो चीज़ों को डील करेगा। बस जस्ट आपको 1-1.5 महीने के लिए वेट करना है, पेशेंस रखना है। अगर ना होता है तो आपको इनडायरेक्टली दिखना है। मैक्सिमम टाइम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी तरीके से होता है। आप ज़बरदस्ती करोगे, आप कुछ भी ट्राई करोगे, आप इस चीज़ को बिगाड़ोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, ऐसा वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।